नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 193 देशों के सामने चुनाव आयोग की फजीहत हो गई है। चुनाव आयोग को बेईमानी और धांधली करना इतना महंगा पड़ गया है कि मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। विपक्ष की बड़ी जीत है, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग की मनमानी तानाशाही हम सभी लोग देख रहे हैं। विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। विपक्ष कोई आरोप लगाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि विपक्ष से चुनाव आयोग मुलाकात नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा का गुलाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों का चयन खुद कर रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग, जिसे एक संवैधानिक संस्था कहा जाता था, लेकिन अब वो भाजपा की संस्था हो गई है। वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने वाली संस्था हो गई है। जब दोस्तों बात चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, जब हमारे देश की अदालतें इस पूरे मामले पर खामोश हैं, तो मामला यूनाइटेड नेशन जाना ही चाहिए। और मामला यूनाइटेड नेशन गया, मामला अमेरिका गया। 193 देशों के सामने भारत के चुनाव आयोग की छीछलेदर हुई है। दोस्तों, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार को इतना महंगा पड़ेगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मामला यूनाइटेड नेशन चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग पर इतना क्यों मेहरबान है, और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना क्यों मेहरबान है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, बड़े लेवल पर धांधली हो रही, बेईमानी हो रही है, विपक्ष के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है और फर्जी मतदान कराए जा रहे हैं। रातों रात वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, जहां कोई लहर नहीं सरकार बन जाती है। यानी कि चुनाव आयोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो कर रहा है, लेकिन जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ तो जांच चुनाव आयोग ही करता है। तो भाई, चोर अगर अपने ही मामले की जांच करेगा तो चोरी कहां साबित होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनाव आयोग को हर एक मामले में बचा ही लेते हैं। अभी जरा सा उंगली उठा दो चुनाव आयोग पर, सबसे पहले बयान भाजपा का आता है, भाजपा के नेताओं का आता है। चुनाव आयोग बाद में जवाब देता है, पहले भाजपा के नेताओं का बयान आता है। इसका क्या मतलब है कि चुनाव आयोग को मोदी जी बचाते हैं, भाजपा सरकार बचाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता है। दोस्तों, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जो पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, जो पावर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के पास नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के पास नहीं है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बना करके आजीवन सुरक्षा की गारंटी चुनाव आयुक्तों को दी है। यानी कि आज वो चुनाव आयुक्त हैं, तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और कल जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी आप उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी किसी थाने में, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने आजीवन छूट दे दी कानून बना करके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को, जिसमें क्रिमिनल और सिविल मुकदमे कभी भी दर्ज नहीं होंगे। भाई, ये पावर तो किसी के पास नहीं है, देश के किसी भी नागरिक के पास ऐसी ताकत नहीं है जो ताकत मोदी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दे दी है। यानी जो ज्ञानेश कुमार के पास ताकत है, वो देश के किसी भी नागरिक के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। अब दोस्तों, मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया है। मामला यूनाइटेड नेशन में जाकर, जहां लगभग 193 देश हैं, और 193 देशों के सामने भारत के चुनाव आयोग की बेइज्जती हुई है। देखना चाहेंगे? चलिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और लिखा भी है, ज्ञानेश कुमार की प्रतिभा की यूएन में चर्चा, एसआईआर पर संयुक्त राष्ट्र के भारत से जवाब मांगने पर कांग्रेस का तंज। देखिए, लिखा भी है, भारत में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूएन ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर तंज कसा। जरा देखिए, यूनाइटेड नेशंस में यानी संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, और 193 देशों ने भारत में जो एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के जरिए जो बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा है कि भारत सरकार इसका जवाब दे, चुनाव आयोग इसका जवाब दे कि आखिरकार एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर नाम क्यों काटे जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां तो बात बन जाती है, यहां तो आप राजा हैं, कुछ भी गोल मटोल बता देंगे, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, और वहां पर आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी, वहां पर आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। देखिए, लिखा भी है, संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष
प्रतिवेदकों ने भारत में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के आरोपों पर भारत सरकार से जवाब मांगा है। यूएन द्वारा जारी किए गए लेटर में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के कथित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। अब इस मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों यहां पर देखिए, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा काटे क्यों जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि जो आपके यहां माइनॉरिटी है, आप उसका वोट बैंक क्यों खत्म कर रहे हैं, आप मुसलमानों को वोट बैंक से बाहर क्यों कर रहे हैं, उनका अधिकार क्यों छीन रहे हैं। यह तो मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो गया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुरे फंस गए? क्या ज्ञानेश कुमार बहुत बुरे फंस गए? पवन खेड़ा ने क्या तंज कसा है, जरा गौर फरमाइए। लिखा भी है, रविवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, ज्ञानेश कुमार की समझदारी और काबिलियत की चर्चा अब संयुक्त राष्ट्र में हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश के लिए यह कितना गर्व का पल है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। वहीं इस मुद्दे पर टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, भारत में एक असंवैधानिक एसआईआर प्रक्रिया के कारण लाखों वोटर चुनावी लिस्ट से गायब हो गए और उनके और भी गायब होने का खतरा है। अब यूएन के स्पेशल रिपोर्ट्स ने एआई आधारित अपारदर्शी तरीके से लोगों के नाम हटाने और अल्पसंख्यकों पर इसके बहुत ज्यादा असर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सागरिका घोष ने आगे कहा कि चुनाव आयोग बिना जवाबदेही वाले एल्गोरिदम के जरिए वोटरों के अधिकारों को खत्म कर रहा है। बैनिश कुमार, ज्ञानेश कुमार नहीं, बैनिश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग ने भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। यूएन ने क्या कहा है, गौर फरमाइए। यूएन का यह बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां पर यूएन ने कहा है कि देखिए लिखा है, यूएन की ओर से 1 मई 2026 को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों पर इसके कथित प्रभाव को लेकर चिंता है। रिपोर्ट में भारत सरकार को जवाब देने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। ये लेटर अल्पसंख्यक मामलों पर यूएन विशेष प्रतिवेदक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आधिकारिक तौर पर अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता से जुड़े विशेष प्रतिवेदक की ओर से भेजा गया है। तो यहां पर देखिए मानवाधिकार का हवाला भी दिया गया है। अब यहां पर क्या जवाब देंगे मोदी जी, ज्ञानेश कुमार क्या जवाब देंगे? वो ज्ञानेश कुमार जिनका नाम भले ही ज्ञानेश है, लेकिन वो अज्ञानेश कुमार है, अज्ञान है, मतलब ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी है ज्ञानेश कुमार। वो मोदी जी जितना कहते हैं उतना ही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे में भाई यूनाइटेड नेशन में क्या जवाब देंगे? बुरे फंस गए ज्ञानेश कुमार, बहुत बुरे फंस गए। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।